राजभवन में राज्यपाल ने करवाया हवन। भगवान से की प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना। चारधाम यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा की प्रार्थना। अमृत सरोवर परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन ने कवायद की तेज। भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने समीक्षा बैठक कर विभागीय अधिकारियों और विभागीय कार्यों की ली जानकारी। हरिद्वार में नहीं थम रहा है वारदातों का सिलसिला। दिन दहाड़े 6 बदमाशों ने की ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट। दुकानदार ने जान पर खेलकर एक बदमाश को दबोचा। दिनेशपुर में हुआ दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। 2 लोगों की दर्दनाक मौत। ड्राइवर फरार, तलाश में जुटी पुलिस। और गंगा दशहरे के लिए गंगोत्री धाम में किया जाएगा श्यामकालीन गंगा आरती का आयोजन। देव डोलियों का भी होगा आरती के दौरान पूजन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इन दिनों नैनीताल के दौरे पर लगातार जा रहे हैं। यहां उन्होंने राजभवन में प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए हवन किया है। साथ ही चारधाम यात्रा में आए सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा की प्रार्थना की है। नैना देवी मंदिर के प्रधान पुजारी बसंत बल्लभ पांडे ने यह हवन पूजन कराया है। इस मौके पर राज्य की प्रथम महिला गुरमीत कौर समेत कई अधिकारी, राजभवन के कर्मचारी मौजूद रहे हैं। भारत सरकार के संयुक्त सचिव और अमृत सरोवर परियोजना के नोडल अधिकारी उपेंद्र कुमार जोशी अल्मोड़ा पहुंचे। यहां पर उन्होंने बीते दिनों से परियोजना को लेकर जिला प्रशासन के कार्यों की समीक्षा की है। अमृत सरोवर के लिए 79 साइट का चयन हुआ है, जिसमें उपेंद्र कुमार ने खुद 6 साइट का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने जिला प्रशासन के कार्यों पर संतुष्टि जाहिर की है और साथ ही कहा है कि प्रशासन के पास पहले से कई प्लान तैयार है, जिससे पेयजल संकट से निजात मिलेगी। जनपद में काफ़ी अच्छा कार्य अभी तक किया गया है। इन्होंने करीब 110 साइट पहले आइडेंटिफाई की थी, उसको इन्होंने इंटरनली रिव्यू करने के बाद 79 लोकेशंस को फाइनली आइडेंटिफाई किया है, जहां पर कि ये अमृत सरोवर का निर्माण कार्य 1 साल के अंदर और उसके पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ अमृत सरोवर बनाने में कुछ इश्यूज़ भी हैं, उसको हमने नोट में लिया है अपने, और उसके अकॉर्डिंगली कुछ गाइडलाइन यदि इशू करनी होंगी तो हम करेंगे। बट अच्छी बात है कि ये कार्य हर जगह, इनकी जितनी भी साइट्स हैं वहाँ पर शुरू हो गया। 6 साइट तो मैंने ही विजिट की है और हर जगह मैंने काम को आगे बढ़ते हुए देखा है। हमने इन्हें निर्देश दिए हैं कि भाई इसकी क्वालिटी एंड पर भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए रोजाना लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन लगातार यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग में एक भी व्यवस्थित सुलभ शौचालय नहीं है। किसी की हालत जर्जर है तो कहीं पर शौचालय में पानी की सुविधा नहीं है। ऐसे में यात्रियों को बेहद परेशानी हो रही है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक प्रसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए शौचालय की, जो कि बिल्कुल नहीं है। बहुत देर के बाद, लगभग 3 किलोमीटर के बाद एक प्रसाधन शौचालय मिला है, जिसका स्थिति बहुत ही खराब है और जर्जर हालात में है। लक्सर में लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायतों के बाद प्रशासन ने खनन माफियाओं पर छापामार कार्रवाई की है। एसडीएम गोपाल राम बिनमाल की अगुवाई में टीम ने करीब आधा दर्जन वाहन जब्त कर लिए हैं। रेत और मिट्टी से भरे वाहनों को जब्त किया है, सीज कर दिया है। एसडीएम ने बताया कि नदी और खेतों से अवैध खनन और खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है।
अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रहे हैं, जिसके क्रम में आज रात को मेरे द्वारा स्वयं जाकर के छापामारी की गई, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 डंपर पकड़े गए हैं। और ये यूपी से मिट्टी का परिवहन रात को चोरी करके या रात को क्रैशरों से जो माल है उसको उठा रहे हैं। तो इस संबंध में लगातार अभियान चलाया जाएगा। अवैध खनन कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी और लगातार इस पर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के शोरूम में 6 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये बदमाश दिन दहाड़े ही वारदात को अंजाम देने दुकान के अंदर जा घुसे। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ही बदमाशों से भिड़कर एक बदमाश को दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी इस क्षेत्र में बदमाशों द्वारा एक सिपाही की आंख फोड़ दी गई थी। बैठे थे 2 मोटरसाइकिल पे 6 जने थे, तीन जने बैठे हुए थे गाड़ी पे। और उसके बाद उसमें से 3 जने एकदम गाड़ी पे से उतर के दुकान में घुसे और तीनों पे कट्टे थे। तीनों ने ताने हमारे पर कहने लगे सामान भरो। तो मैं थोड़ा सा आने से कर रहा था, सोच रहा था कि भाई मैं क्या करूं। तो इतनी देर में उन्होंने एक ने मेरे सिर में जो है बट मारी उसकी कट्टे की। और उसके बाद जो है बस मैं भरता मैंने सोचा जैसे तो सब हमारा सारा सामान ले ही जाएंगे। मैंने जो है उसको बस एकदम से जो है उस पर अटैक कर दिया। तो बस उसको पकड़ लिया और बाकी के वो जो इसको छुड़ाने के लिए एक बंदा और उसका कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जान बचा के वो भी भाग गया। अब मैं तो अभी बता नहीं सकता अभी, क्योंकि जितना है लेके जरूर गए। सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है, दिन में कोई गश्त नहीं है, शाम के टाइम भी कुछ नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अभी पीछे भी एक रात को घटना हुई थी जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुआ था और उसके तुरंत बाद जिसका जैसे ही खुलासा होता है दूसरे दिन ये घटना होती है। दिन दहाड़े ये घटना हुई है। ये तो मैं इस अपने अमन भाई की जो है बहुत बड़ी हिम्मत है, जो इन्होंने अपनी चोट को ना देखते हुए, हथियार को ना देखते हुए उस बदमाश पे हमला किया, जिसकी वजह से एक बदमाश पकड़ा गया। मैंने खुद अपना लाइसेंस बनने के लिए 8-10 बार अप्लाई किया, लेकिन लाइसेंस नहीं बन रहा है। देखिए, इस बार जो घटना हुई है उसमें जो व्यापारी हैं उन्होंने साहस का परिचय दिया। उनको चोट भी आई, उसके बावजूद भी एक बदमाश को पकड़ लिया है और उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जल्दी बाकी भी बदमाश हैं उनको पकड़ा जाएगा और इसका खुलासा करेंगे। चंपावत के लोहा घाट थाना पुलिस को कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। घर के मंदिर से सोने चांदी की चोरी, मारपीट और इसके साथ ही गाली गलौज, जान से मारने की धमकी का पूरा मामला है, जिसमें पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब कोर्ट के आदेश के बाद 5 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। एसआई गोविंद सिंह बिष्ट मामले की जांच करेंगे। अभियोग पंजीकृत करने के लिए माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कोई लक्ष्मण नाथ नामक वादी हैं जो कि ढट्टी गांव के रहने वाले, इनकी तहरीर के आधार पर माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में इसमें हमारे थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। हाँ, इसमें विवेचना प्रचलित है। गदरपुर नगरपालिका में केपीएस एनवायरमेंट कंपनी के सभी सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बुधवार को आपको बता दें कि बाजार में विरोध प्रदर्शन कर कंपनी पर शोषण के आरोप भी लगाए गए। सफाई कर्मचारियों के मुताबिक जबरन छुट्टी पर भेज दिए गया, वेतन में कटौती की जा रही है, जिससे कि काफ़ी परेशानियां उन्हें हो रही है। तो कर्मचारी जो कि वेतन कटौती की समस्या से जूझ रहे हैं, जबरिया छुट्टी पर भेजा जा रहा है और इसी के खिलाफ कंपनी के कर्मचारी जो कि अब सड़कों पर उतरे हैं, हड़ताल पर उतर आए हैं। अनिश्चितकालीन ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। ऋषिकेश में जिला पंचायत सदस्य के प्रयासों से श्यामपुर क्षेत्र में कूड़े वाहन की शुरुआत की गई। जिला पंचायत सदस्य ने कूड़े वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कूड़े वाहन की शुरुआत निःशुल्क रखी गई, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। साथ ही क्षेत्र में स्वच्छता बनाने से उत्तराखंड आने वाले पहले एटीएम गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में आपको बता दें कि मौत भी हो गई थी। चंपावत जिले के पाटी विकास खंड में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर प्राथमिक कक्षाओं के नए सत्र की किताबें कूड़े की तरह फेंक दी गई है। कहां तो गरीब बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी किताबें फेंकी जा रही है। इस पर ग्रामीणों ने काफ़ी नाराजगी जताई है, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसके बाद मामला
जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी तक पहुंचा। अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने कहा है कि जांच के लिए कमेटी बना दी गई है और जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कि किताबें जो है पोखरी और दुल्हा घाट के बीच में जो है मिली हुई है, तो इन किताबों की जब जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बंडल जो है वो मिले हैं, तो इसके तत्काल जो है हमने जो है कमेटी जो है 3 सदस्यीय कमेटी जो है गठित कर दी है। और जैसे ही जो है इनकी रिपोर्ट आती है तो जो भी संबंधित कर्मचारी हों या टीचर हों जिनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया गया है, उनके खिलाफ जो है विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वह अमल में लाई जाए। लक्सर में 19 जून को होने वाले पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशाओं और ANM के साथ ही बैठक कर पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 साल तक के बच्चों को ये डोज घर घर दिया जाएगा और ताकि कोई बच्चा इससे छूट ना पाए। जून को हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम है। ये SNID होता है जहाँ भी हमारा संक्रमण जिन उसमें प्रदेश के जिन जिलों में होता है वहाँ पे होता है। हरिद्वार में भी एक हमारा ये क्योंकि बहुत बड़ा संसार में एक पवित्र तीर्थ स्थान है, हर कंट्री का यहाँ आदमी आता है, संक्रमण ना फैलाए और कोई बाहर से संक्रमण ना लेकर के आए। तो 19 जून को हमारा ये हाउस टू हाउस और हमारा बूथ डे होगा, उसकी तैयारियाँ समझ कर ली गई है। आज हमारा वैक्सीनेशन के साथ साथ हमारा ट्रेनिंग चल रही है, सुल्तानपुर और लक्सर से भी चल रही है, खानपुर में चल रही है। खटीमा में साल 2019 में हुई SBI ATM गार्ड की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। आपको बता दें कि टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए थाना परिसर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। करीब 3 साल पहले ATM गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजनों और ग्रामीणों के विरोध के बाद मामले की गंभीरता से जांच की गई, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिसकी मृत्यु रामपुरा में हुई थी, उसकी मृत्यु के संबंध में उसके परिजनों द्वारा खटीमा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें शक के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ इन्होंने तहरीर दी थी। प्रारंभिक जांच के बाद इसकी विवेचना CBCID के सुपुर्द कर दी गई थी। अभी CBCID द्वारा साक्ष्य संकलन कर और इस मुकदमे में 3 लोगों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है और उनको मानने वाले पेश किया जा चुका है। उत्तरकाशी में हुए बस हादसे के बाद देहरादून का जिला प्रशासन सख्त हो गया है। ऋषिकेश पहुंचे जिलाधिकारी RS राजेश ने बताया है कि 4 धाम यात्रा में जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पूर्व से ही नियमित चेकिंग की जा रही है, बावजूद अधिकारियों को अब और भी ज्यादा सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए हैं। जो हादसा हुआ है उसके संबंध में अभी मजिस्ट्रियल जांच गठित की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो वर्तमान समय में उसके बारे में बोलना कोई जल्दबाजी होगी। तो मजिस्ट्रेट जांच के जो निष्कर्ष हैं उसको निकलने दीजिए, तदुपरांत ही कुछ उसमें टिप्पणी किया जाना उचित होगा। लेकिन हर संभावनाओं को हम लोग मद्देनज़र हम लोग रख रहे हैं और यात्री की जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इसी के दृष्टिगत जितने भी बसेस हैं उनकी चेकिंग प्रॉपर्ली की जाएगी और इंश्योर ये भी किया जाएगा कि जो वाहन चालक हैं उनको समुचित रेस्ट भी मिले। उत्तराखंड खाद्य विभाग जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रहा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार आम व्यक्ति ATM मशीन से अपनी ज़रूरत के लिए पैसे निकालते हैं, अब उसी तर्ज पर उत्तराखंड में आम जनता अनाज भी ले सकती है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि विश्व खाद्य योजना एक खास योजना के तहत राज्य में फूड ग्रेन ATM शुरू होने जा रही है। मंत्री ने बताया कि विश्व खाद्य योजना के तहत इस संबंध में हमें मंजूरी भी मिल चुकी है। वर्तमान में फूड ग्रेन ATM की योजना सिर्फ उड़ीसा और हरियाणा राज्य में चल रही है, लेकिन अब उत्तराखंड देश का ऐसा करने वाला तीसरा राज्य होगा। खाद्य विभाग एक कोशिश करने जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कि हम कुछ ऐसे क्षेत्रों का चयन करते हुए जिस प्रकार से ATM कार्ड डालने से हमारे ATM मशीन से पैसे विड्रॉल होते हैं,
ठीक उसी तर्ज पे जो है राशन का भी या खाद्यान्न का भी एटीएम कार्ड बनेगा और उस कार्ड को डालने से उसको जो राशन है उसी अपने एटीएम मशीन के माध्यम से उसे प्राप्त होगा। केदारनाथ धाम में यात्रियों को दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए कुछ दिन पहले उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार ने केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले यात्रियों के लिए एक बैंड सिस्टम लागू किया था, जिसमें यात्री को बैंड में लिखे समय के अनुसार ही दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही पैदल चलकर आ रहे यात्रियों को भी आराम करने का समय मिल सकेगा, लेकिन ये सिस्टम अब फेल नजर आ रहा है। धाम में लंबी लाइन रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले यात्रियों को बैंड लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बाद दर्शन करने के लिए फिर से लाइन लगानी पड़ रही है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। काला ढूंगी के बेल पड़ाव की इंडियन रिजर्व बटालियन में 15 मई से पुलिस भर्ती की प्रक्रिया जारी है, जो 27 जून तक चलेगी। खुद IRB कमांडेंट IPS सुखबीर सिंह पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर नज़र बनाए हुए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भी पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसे IPS सुखबीर सिंह ने निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता और कैमरे की निगरानी में भर्ती की जा रही है और भर्ती के दौरान सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। आयोग का आदेश है 400 कैंडिडेट पर डे का है, लेकिन 400 कैंडिडेट कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। लगभग 250 कैंडिडेट पर डे आ रहे हैं। उनका हम लोग फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म चेक करने के बाद उनका एग्जाम मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल मेजरमेंट, और उसके बाद जो आइटम है लॉन्ग जंप, क्रिकेट बॉल थ्रो, चिनिंग अप, दंड बैठक और लास्ट में दौड़ का उनका एग्जाम होता है। एडवर्स कमेंट भर्ती को लेके कुछ लोगों ने डाले हैं। जैसे एक चल रहा है कि हम आर्मी में हम फिट थे, लेकिन पुलिस में हम फेल हो गए मेजरमेंट में, हाइट में अंडर हाइट हो गए। तो हम जो यहाँ मेजरमेंट कर रहे हैं, जो आयोग से हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि किस कैटेगरी में कितनी हाइट होनी चाहिए मिनिमम, उसको मानक करके ही हम उसका आगे उसको पास हो पाता है। वो रुद्रपुर के सिडकुल पंतनगर की एक फैक्ट्री में काम कर रही महिलाओं ने मुस्लिम फैक्ट्री अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फैक्ट्री अधिकारियों पर शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर नौकरी से निकालने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए गए, जिस पर हिंदू युवा वाहिनी ने कंपनी गेट पर जमकर हंगामा मचा दिया है और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। हंगामा बढ़ने पर कर्मचारियों ने मेन गेट बंद कर दिया। वहीं मामला बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एक आरोपी अधिकारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, तब जाकर मामला शांत हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जो ये सुपरवाइजर है, वो चाहता है जो भी लड़की, जो भी लेडीज उसके टच में रहे, वो उसके टच में रहे। टच में नहीं रहेगी तो उसको कंपनी से बाहर करेंगे, ठीक है। प्लस उन पे धर्म, मतलब हम लोग से बोलते हैं धर्म परिवर्तन के लिए बोलते हैं कि जातिवाद करते हैं हमारे साथ, कि हिंदू धर्म के लोग ऐसे होते हैं, हिंदू धर्म के लोग वैसे होते हैं। इस तरह से हम लोग को टॉर्चर करते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं। और जो यहाँ के प्लांट हेड हैं वो उनकी सपोर्ट में है, उनके मामा भांजे हैं, दोनों रिलेशन में ही। इसलिए कंपनी की जितनी भी लेडीज हैं सभी को टॉर्चर करते हैं, सभी को परेशान करते हैं। जो इनके बहकावे में नहीं आता उसको ये कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। एक आरोप लगाया गया है एक सर्कुल में कार्यरत एक एम्प्लॉई द्वारा अपने प्लांट हेड पे और मेन रूप से सुपरवाइजर पे कि अनावश्यक रूप से दबाव बनाना और 354 की जो कंपोनेंट होता है उसको लेकर उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया है। तो वो क्योंकि आरोप गंभीर है, तत्काल हमने FIR के रजिस्टर कर रहे हैं और उसमें निष्पक्ष और सद्बुद्ध और तथ्यात्मक आधार पर हम गहनता से विवेचना करेंगे। विवेचना के बाद अग्रिम कार्यवाही करेंगे। जोशीमठ बद्रीनाथ बाईपास पर सड़कें कम गड्ढे ज्यादा बने हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह से गड़बड़ा गई है। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों को जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। अब बद्रीनाथ से ऋषिकेश जाने वाले वाहन पेट्रोल पंप से नरसिंह मंदिर होते हुए जाएंगे। वहीं ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम जाने वालों का रास्ता मुख्य बाजार की ओर कर दिया गया है। अब लोगों को जाम से निजात मिलेगी। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग का हर घर दस्तक अभियान 10 जून से शुरू होगा। इस अभियान के तहत CHC की 25 टीमें नगर व देहात के हर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण से वंचित लोगों का टीका लगाएगी। इसको लेकर CHC में टीमों को प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यशाला में चिकित्सा अधिकारी के अलावा डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा है कि
कोविड से बचकर रहना है तो देश के हर नागरिक का कोविड टीकाकरण होना चाहिए। सरकार हर व्यक्ति को निःशुल्क कोरोना का टीका लगा रही है। करीब 4000 लोगों ने तीसरी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। इन्हीं टीम को इनके घर तक पहुंचाया जाएगा, बूस्टर डोज लगाया जाएगा। हमारा 12 से 14 साल के बच्चों का हमारा पूरे ज़िले में हमारा 98.2% हमने अचीव कर लिया, यानी कि लगभग 100% हम लोगों ने कर लिया। इसी मुहिम पे 15 से 17 साल और जो बच्चों के जो 60 ईयर्स प्लस हैं उनकी प्रिकॉशन डोज यानी कि पीडी डोज के लिए यही कदम उठा रहे हैं कि हम हर घर घर जा कर के उसको हर घर दस्तक का एक नाम दिया गया है जो 10 जून से चालू होगा। उसमें हमारी आशाएं, एएनएम और जितने भी हमारे ये एनजीओज होंगे उनकी भी मदद ली जाएगी ताकि कोई भी बच्चा न छूटे। पूरा हर एक का डाटा तैयार किया जाएगा। ऋषिकेश में जिला पंचायत सदस्य के प्रयासों से श्यामपुर क्षेत्र में कूड़े वाहन की शुरुआत हो गई है। जिला पंचायत सदस्य ने कूड़े वाहन को हरी झंडी दिखाई है। कूड़े वाहन की शुरुआत निःशुल्क रखी गई जिससे कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। नालियों में या खाली प्लॉटों में कूड़ा पड़ रहा था तो उसको ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रीना रांगड़ और यहाँ के जितने जिला पंचायत सदस्य सभी लोगों ने माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान जी से आग्रह किया। समाचार के माध्यम से मधु चौहान जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अति शीघ्र हमारी जो मांग थी उसको पूरा किया। जिला पंचायत जी से आग्रह है कि हमारे क्षेत्र में और अधिक जितने 17-18 ग्राम सभाएं जो हमारे ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ श्यामपुर ऋषिकेश विधानसभा में आती है, सभी ग्राम सभाओं के लिए अगर पहले तो हर ग्राम सभा के लिए अलग अलग कूड़ावान मिले, नहीं तो कम से कम 2 गांव के लिए एक कूड़ावान मिले, तो इस तरह का हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में कूड़ा का संपूर्ण निस्तारण हमारे जो श्यामपुर न्याय पंचायत है इसमें होगा। 4 धाम में जो यात्राएं हो रही हैं और यात्रीगण जो हमारे उस उत्तराखंड में आ रहे हैं उनकी सुविधा को देखते हुए हमने ये कूड़ा गाड़ी, ये कूड़ा वाहन शुरू किया है, क्योंकि ताकि सड़कों में कूड़ा ना गिरे, ताकि इधर उधर बिखरा हुआ कूड़ा देखकर वो उत्तराखंड की जितनी भी सुंदर हमारे उत्तराखंड में जितनी भी सुंदर प्रकृति है उसको बुरा ना मानते हुए अच्छाई की ओर लेके जाएं। और जो भी यहाँ पर यात्रीगण हैं, दुकानदार हैं, फ्री सेवा ये हमने जिला पंचायत सदस्य मधु चौहान जी से कूड़ा वाहन की रिक्वेस्ट की थी और हम माननीय मधु चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने यहाँ पर हमें ये कूड़ा वाहन दिलाया है। तो स्वच्छता का संदेश लेकर ये कचरा वाहन अलग अलग इलाकों में घूमेंगे, क्षेत्रों में घूमेंगे और लोगों की मदद की जाएगी। लोगों के घरों से कचरा एकत्रित किया जाएगा। जिला पंचायत की ये योजना है। पंचायत सदस्य ने कूड़े वाहन को हरी झंडी दिखाकर शहर में रवाना किया है। स्थानीय लोगों ने जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनका आभार व्यक्त किया है। खबरों में इतना ही। नमस्कार।